बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक वंस अगेन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की पहली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कुछ लिटिल बिट चीज़ें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, वो मैंने लेक्चर नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 1 को सही तरीके से स्टडी नहीं किया है तो लिहाजा आप लेक्चर नंबर 1 को देख के फिर फर्दर लेक्चर्स जो है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, सो आज की सेशन में हम थोड़ा सा फर्दर जाएंगे। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हम सबसे फर्स्ट नंबर एप्लीकेशन शुरू करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है खत और किताबत, यानी मतलब राइटिंग रिलेटेड वर्क। ठीक है, अब सम टाइम पे स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर आप डायरेक्टली एक्सेल को शुरू क्यों नहीं करते, पावर पॉइंट को शुरू क्यों नहीं करते, एक्सेस को शुरू क्यों नहीं करते। तो बच्चे हमेशा याद रखें, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो बहुत आसान भी है, इजी भी है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक है। मतलब यह है कि स्टूडेंट का बुनियाद बेसिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही बनता है। अगर मैं डायरेक्टली एक्सेल से शुरू कर दूं या एक्सेस से शुरू कर दूं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या चीज है, ये कहां से आया, वो कहां से आया, तो फिर आप लोग के लिए काफी कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो जाएगी। सो एग्जैक्टली हमेशा ज़हन में याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये काफी आसान है, हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन की पर्पसेस जो है वो आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो एग्जैक्टली ज़हन में याद रखें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये इसकी बुनियाद है, बेसिक है। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सही तरीके से कवर कर ले तो इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस में किसी किस्म का प्रॉब्लम जो है वो ऑकर नहीं होगा। सो लिहाजा हम अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में कुछ बेसिक मैंने बताया भी था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या चीज, किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, तो उन सब चीजों के बारे में मैं लास्ट सेशन में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लेटर, सीवी, न्यूज़पेपर, बुक्स, कवर पेजेस और अदर डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट का कीवर्ड भी मैंने बताया था, और इसका जो एक्सटेंशन है, फाइल हम जब बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होता है। ठीक है, सो आज के लेसन में हम फर्दर जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, हम आगे फर्दर जो है इसको डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है क्या चीज, जब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या होता है। सो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हमेशा याद रखिए, मोस्टली स्टूडेंट मुझसे यही क्वेश्चन करता है कि हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन एमएस वर्ड। अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनूं, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस तरह कवर करूं कि इसमें किसी किस्म की डॉक्यूमेंट या किसी किस्म की प्रॉब्लम्स जो है वो मुझे बिल्कुल ना हो, मतलब कि मैं सही तरीके से इस चीज को प्रॉपर्ली कवर कर सकूं। सो हाउ टू बिकम एक्सपर्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आप लोगों के पास कुछ चीजें या कुछ नॉलेज होना बहुत ज्यादा लाजमी और बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहला वाला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपनिंग मेथड्स और इंटरफेस। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप ओपन कर सकते हो और ओपनिंग के बाद इसका जो इंटरफेस आता है या इन्वायरमेंट आता है या जो लेआउट आता है उसके ऊपर आपका कंसेप्ट क्लियर है, सो एग्जैक्टली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इजीली और आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, अब सेकंड वन, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओपनिंग भी आप कर ले और इंटरफेस को भी कवर कर ले तो इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कमांड्स, मेन्यूज या उसके जो टैब्स होते हैं या ग्रुप ऑफ कमांड इसके अंदर जो है उसको कवर करना काफी लाजमी और काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि 80% माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कमांड, मेन्यू और टैब से जो है वो कवर होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ असाइनमेंट्स देंगे स्टूडेंट को, और इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। मतलब इसमें हम 30+ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे आप लोग की आसानी के लिए कि सीवी किस तरह बनाएंगे, लेटर हेड किस तरह बनाएंगे, लेटर पैड किस तरह बनाएंगे। मतलब इसमें हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजें, वो चीजें जो डेली बेसिस पे आप ऑफिशियली वर्क में यूज करते हो, वो चीज आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वो हम फर्दर आहिस्ता आहिस्ता आगे के लेक्चर्स में जो है हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इंशाल्लाह ये प्लेलिस्ट आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और आप इस कोर्स से इंशाल्लाह अब बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। और ये हम कंप्लीट डिटेल से A to Z हम कंप्लीट डिटेल से जो है ये कोर्स आप लोग के अपने प्लेलिस्ट में जो है वो अपलोड करेंगे, और आप लोग के फायदे के लिए हम इंशाल्लाह इस वीडियो को कंप्लीट डिटेल से जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सो चलते अपने टॉपिक की तरफ, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड ओपनिंग तो मैंने बताया था,
कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप किस तरह ओपन कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन आप सिंपली कर सकते हो, आप स्टार्ट बटन में आ जाए और यहां से आप वर्ड लिख लें और डायरेक्टली जो है आप यहां से इसको ओपन कर दें। फर्स्ट मेथड ये है। अगर ये भी आपके पास नहीं है, सो अगर आप चाहते हो कि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो अब मेरे टास्क बार पे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ से भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर सकते हैं, या सर्च बटन में जाके डायरेक्टली आप वर्ड लिखे और एंटर बटन प्रेस कर दे, बस डायरेक्टली आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाता है तो आफ्टर द ओपनिंग, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर देते हो, सो ओपनिंग के बाद फिर आता है एमएस वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड इंटरफेस या लेआउट या इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह आप डायरेक्टली जो है इसमें जो है वो डिजाइन कर सकते हो। मतलब क्या है कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपनिंग के बाद जो है वो हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस, लेआउट या इन्वायरमेंट आता है, जिसकी मदद से हम डिफरेंट चीजों को एक प्रॉपर वे से जो है वो इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की लेसन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक क्लास है, इससे आप लोग इंशाल्लाह बुनियाद बनेगी, बेस बनेगी और आगे फर्दर फिर लेक्चर आपके लिए बहुत काफी आसान और हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस क्या चीज है, किस तरह हम इसको डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह मैं ग्राफिकली इसको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इसमें क्या क्या चीज है, उसके नेम क्या है, उसकी फंक्शन क्या है, डिटेल से इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल नॉलेज जो है वो इस वीडियो के अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन हम आएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मैं किस तरह ओपन करूंगा, मैंने तरीका बताया कि यहाँ पे टास्क बार के ऊपर मेरे पास ये वर्ड का आइकन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। सिंपली जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यहाँ पे ओपन हो गया। अब हमेशा याद रखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंटरफेस से पहले एक और स्क्रीन आता है, जिस स्क्रीन को हम कहते हैं ओवरव्यू स्क्रीन। ये है ओवरव्यू स्क्रीन। ओवरव्यू स्क्रीन ये आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करता है पूरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको तैयार कुछ टेम्पलेट्स चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने आप लोगों के लिए कुछ तैयार टेम्पलेट्स यहाँ पे ऐड की हुई है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप मोर टेम्पलेट्स सर्च करके आप इसमें इजीली जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये आपके साथ जो बेसिकली पाया जाता है, ये बेसिकली तैयार कुछ रेडीमेड टेम्पलेट से ओवरव्यू स्क्रीन के अंदर। ठीक है, लेकिन हम यूज करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, क्योंकि वजह ये है कि हम कस्टमाइजेशन करेंगे, मतलब कस्टमली वर्क करेंगे। सो एग्जैक्टली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा रीसेंट और पेन, रीसेंट और पेन का मतलब ये होता है कि हम कुछ रीसेंट डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली रीओपन कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने कल परसों तरसों मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और वो डॉक्यूमेंट मुझे दोबारा चाहिए, तो वो यहाँ रीसेंट डॉक्यूमेंट में शो होगा, डायरेक्टली क्लिक करके दोबारा इसको रीओपन कर सकते हो। काफी फैसिलिटेटिव है, आप इससे फायदा उठा सकते हो। इसके अलावा वर्ड में न्यू है, आप किसी न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। नीचे आपको काफी टेम्पलेट्स मिल रहा है, आप इसको भी यूज करके अपने काम को आसानी और इजी वे से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा ओपन है, ओपन से आप किसी ओल्ड डॉक्यूमेंट को या ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये वाला स्क्रीन जो है ये है ओवरव्यू स्क्रीन। इसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये ऑप्शन आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह इसमें अकाउंट है, जिससे आप अपनी सिस्टम की कलर्स वगैरह को डार्क कर सकते हो, कलरफुल कर सकते हो। इस तरह इसके अलावा ब्लैक कर सकते हो, इसके अलावा व्हाइट कर सकते हो। मतलब जिस तरह पोजीशन में भी आपको चाहिए आप एग्जैक्टली उसी पोजीशन में देखो, इसकी इन्वायरमेंट को आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट जो है जब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूंगा तो इसका स्क्रीन ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में हो जाएगा। मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आप बाय डिफॉल्ट कलरफुल रख दे तो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसमें कुछ ऑप्शंस वगैरह वो पाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो मेरा मेन मकसद है वो ये है कि ये ओवरव्यू स्क्रीन परमानेंट है और जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इसमें ये स्क्रीन परमानेंट होता है, इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से ये बिल्कुल बिल्ट इन है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से हर एक सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हर एक सॉफ्टवेयर में ये बिल्ट इन होता है। लेकिन अगर कोई बंदा कहता है कि नहीं मुझे डायरेक्टली ब्लैंक पेज चाहिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे इसको मतलब ये ओवरव्यू स्क्रीन वगैरह ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो लिहाजा मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्टली एक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। तो डायरेक्टली अगर इंटरफेस में जाना है तो आप इस स्क्रीन को खत्म भी कर सकते हो। किस तरह खत्म करेंगे, आप ऑप्शंस में आएंगे, ऑप्शंस में आने के बाद आप यहां पर जर्नल और जर्नल के अंदर आप आएंगे शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। अगर आप इसको चिक रखेंगे तो ये ओवरव्यू स्क्रीन शो होगा। अगर आप चिक खत्म कर देंगे, ओके कर देंगे,
इसके बाद आप इसको क्लोज और दोबारा आप इसको रीओपन करेंगे तो फिर आपको डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस मिलेगा, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आपको ओवरव्यू स्क्रीन नहीं मिलेगा। ठीक है, सो सम टाइम स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करता है कि सर मुझे इस ओवरव्यू स्क्रीन को खत्म करना है क्योंकि ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कराए, बार बार ब्लैंक को सेलेक्ट करे, ये वो सेलेक्ट करे, तो एग्जैक्टली मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, लिहाजा मुझे स्क्रीन को खत्म करना है। स्क्रीन को खत्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए आप लोग जो है इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हो। लेकिन अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि नॉर्मली मुझे शो हो क्योंकि मुझे सम टाइम टेम्पलेट की जरूरत पड़ता है, रीसेंट फाइल की जरूरत पड़ता है, मुझे कलर्स इफेक्ट्स को थोड़ा सा मैं एनवायरनमेंट में चेंज करना चाहता हूं, तो एग्जैक्टली फिर वहां से आप कर सकते हैं। तो मैं फाइल में आता हूं, फाइल में आने के बाद आप मोर पे आएंगे, ऑप्शंस पे आएंगे और आप इसको इसके ऊपर आप चेक लगा दें। ठीक है, इसके बाद ओके, और ओके के बाद जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हो सो एग्जैक्टली वो ओवरव्यू स्क्रीन यहाँ पे आपको शो होगा। तो ये परमानेंट नहीं है, आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर में परमानेंट है, सॉफ्टवेयर से आप खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक फीचर इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, सो एग्जैक्टली आगे जाते फर्दर अपनी इंटरफेस की तरफ। अब यहाँ पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। मतलब कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है वो यहाँ पे क्लियरली ओपन हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इससे एक स्क्रीनशॉट लूंगा, ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस है इससे मैं एक स्क्रीनशॉट लूंगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर इसको मैं पेंट में डिजाइन करूंगा। हर एक चीज का जो डिटेल है, नेम है, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा और डिटेल से जो है आप लोगों को समझाऊंगा कि ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें जो है वो इंक्लूडेड है और क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और इसमें जो जो चीजें इसके एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड है वो क्या क्या काम करता है, तो इसको फिर हम डिटेल और फर्दर जो है वो आगे चीजों में जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे। ठीक है, तो अब मैंने यहां से एक स्क्रीनशॉट लिया। आपकी कीबोर्ड में एक बटन है जिसको हम प्रिंट स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, अगर मैं OS के ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को ऑन कर दूं तो यहां पर आपके साथ एक बटन है जिसको हम कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन का बटन आपको कहां पे मिलेगा, देखो यहां पे लिखा हुआ है प्रिंट SCN। ठीक है, यहां पे जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस से एक स्क्रीनशॉट वो कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, फिर दोबारा मैं स्टार्ट बटन में जाता हूं, यहां पे लिखता हूं पेंट और पेंट के बाद मैंने यहां पर अपनी पेंट को ओपन कर दिया है। ठीक है, एग्जैक्टली ये पेंट यहां पे ओपन हो गया। अब मैं इस पेंट की फाइल को एक्सटेंड कर रहा हूं, इसके बाद कंट्रोल V के साथ ये जो पेस्ट का ऑप्शन है या आप यहां से भी पेस्ट कर सकते हो। जब आप पेस्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ये तो पेस्ट हो गया है। अब पेस्ट होने के बाद यहां पर इस इंटरफेस में कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वजह ये होता है कि जब आप कोई चीज यूज कर रहे हो तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ये चीज किस लिए इस्तेमाल होता है, ये है क्या चीज, उसका नाम क्या है। तो सम टाइम पे डायरेक्टली स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करते हैं, उसको पता नहीं होता कि टाइटल बार क्या चीज है, टास्क बार क्या चीज है, या इस तरह स्टेटस टूल बार क्या चीज है। तो फिर स्टूडेंट जो है वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। फिर अगर कोई बंदा उससे इंटरव्यू में या टेस्ट में क्वेश्चन करता है कि ये फलाना चीज क्या है, तो फिर उसको समझ नहीं आता। ठीक है, सो अच्छा हम अपनी इंटरफेस को शुरू करते हैं। वो इंटरफेस क्या है, वो है MS वर्ड इंटरफेस। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस को मैंने सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने स्टाइल ये वाला सेलेक्ट कर दिया, थोड़ा सा बोल्ड भी किया और इसका साइज मैंने कर दिया 20। ये मैंने इसका टाइटल रख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस, इसका कलर मैंने कर दिया रेड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस में हम डिफरेंट बार को हाईलाइट करेंगे डिफरेंट कलर से, और वो कलर आपको हर बार की सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन करवाएगा। ठीक है, सो अच्छा हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला ये वाला बार, फर्स्ट ये वाला बार आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नजर आएगा। इस बार को हम कहते हैं, इस बार को हम कहते हैं टाइटल टूल बार। ये हमारे पास है टाइटल टूल बार। टाइटल टूल बार क्या काम करता है, टाइटल टूल बार हम इस्तेमाल करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब इसमें सबसे पहला वाला है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड द सेकंड वन एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। मतलब ये है कि जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल टाइटल बार क्या हेल्पफुल है, किस चीज के लिए हेल्पफुल है, टाइटल बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन और एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब क्या मतलब इसका,
अगर आप गौर से देखें तो यहां पे आपको एक चीज नजर आ रहा है, डॉक्यूमेंट 1 एंड वर्ड। डॉक्यूमेंट 1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंटली आप किस डॉक्यूमेंट में आपने कौन सी डॉक्यूमेंट ओपन की है, ठीक है, मतलब विच वन डॉक्यूमेंट इज एक्टिव, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहां पे एक्टिव है। और इसके अलावा ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किस एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, पैंट में काम कर रहे हो, वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो। तो ये आपको एक आइडेंटिफिकेशन रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन और आपके साथ जो है वो डॉक्यूमेंट का, ठीक है, ये बात हमेशा इसमें याद रखें। इसके अलावा अगर आप टाइटल बार के ऊपर कुछ चीजें आप देख ले, कुछ निशान वगैरह, कुछ सिंबल्स वगैरह आप देख ले, तो आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, निशान वगैरह जो है वो नजर आएगी, ठीक है, सिंबल्स नजर आएगी। अगर आप लेफ्ट साइड पे चले जाए तो लेफ्ट साइड पे आपको ये वाला बार नजर आएगा, ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या चीज, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेसिंग टूल बार, इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेसिंग टूल बार। क्विक एक्सेसिंग टूल बार क्या काम करता है, क्विक एक्सेसिंग टूल बार का काम क्या होता है? क्विक एक्सेसिंग टूल बार का काम ये होता है कि क्विक एक्सेसिंग टूल बार की मदद से हम किसी कमांड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने कुछ लिखा कि द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यहां पर मैंने एक टेक्स्ट को यहां पे राइट किया। अब इस टेक्स्ट के ऊपर मुझे कुछ कमांड अप्लाई करना है, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ डिजाइन अप्लाई करना है या पेज कलर को चेंज करना है, तो मैं डिजाइन में आऊंगा, यहां पर पेज कलर सेलेक्ट करूंगा, फिर यहां से कलर को चेंज करूंगा। तो ये काफी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है कि मैं एक मेन्यू में जाऊं, वहां पे डिफरेंट कमांड्स को जो है वो एक्सेस करूं, काफी टाइम भी वेस्ट होता है। मैं चाहता हूं कि शॉर्टकट तरीके से मैं इस कमांड को एक्सेस करूं, तो यहां पर आपके साथ क्विक एक्सेसिंग टूल बार है जिसमें आप किसी भी कमांड को डायरेक्टली ऐड करके ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ड्रॉ टेबल को ऐड किया, यहां पर डायरेक्टली ड्रॉ टेबल के ऊपर क्लिक करके आप किसी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल इजी वे में जो है आप किसी भी कमांड को यहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं मोर कमांड्स, और इस कमांड में फॉर एग्जांपल मैं ऐड करता हूं कलर फिल। पॉपुलर कमांड में से मैं ऑल कमांड को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा कलर, यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा सेल मार्जिन। देखो यहां पे आपको डिफरेंट जितने भी कमांड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है सब कमांड्स आपको यहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, यहां से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड को यूज कर सकते हो, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट कमांड्स। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कमांड यूज किया, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कमांड यूज किया चेंज पिक्चर, या इसके अलावा चार्ट टाइप से, ठीक है, इसमें डिफरेंट चीजें जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। मैंने यहां पे फॉर एग्जांपल यूज किया चेंज केस, इसको मैंने ऐड कर दिया यहां पे, ओके। अब देखो यहां पे चेंज केस मेरे साथ आ गया। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट मैंने राइट किया है, ये आपके साथ जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड है, मुझे इसको कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो चेंज केस के ऊपर क्लिक करूंगा, अपर केस, ओके, देखो ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो एग्जैक्टली किसी भी कमांड को शॉर्टकटली डायरेक्टली यूज करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हो क्विक एक्सेसिंग टूल बार। क्विक एक्सेसिंग टूल बार आपके लिए हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अब वो कमांड जो आप बार बार किसी मेन्यू में जाते हो, बार बार किसी ग्रुप में जाते हो, बार बार वहां से आप जो इसको अप्लाई करते हो, काफी टाइम भी आपका वेस्ट होता है। सो एग्जैक्टली उस टाइम वेस्टेज से बचने के लिए आप लोग क्विक एक्सेसिंग टूल बार में उस कमांड को ऐड कर दे और डायरेक्टली आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड पे आने के बाद यहां पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है साइन इन। साइन इन, यहां से हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट की अकाउंट को लॉग इन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि यहां पे लॉग इन द माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है और आप चाहते हो कि मेरा लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है और मैं चाहता हूं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो लेटेस्ट अपडेट मुझे डे टू डे मिलते रहे, तो आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को यहां से साइन इन करें और साइन इन के बाद जो है आपको फिर लेटेस्ट फीचर डे बाय डे जो है वो यहां पे मिलेगा, जिस तरह आप लोग की व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जनरली नेक्स्ट वन देखें, यहां पे आपको ये वाला एक एरो नजर आ रहा है, ये वाला एक एरो आप लोगों को नजर आ रहा है। ये एरो बेसिकली हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये एरो क्या चीज है, क्या रिप्रेजेंटेशन करता है, इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इसको हम कहते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या काम करता है, ये रिबन क्या चीज होता है, ये ग्रुप ऑफ कमांड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नीचे जो हर मेन्यू के नीचे एक ग्रुप ऑफ कमांड्स होता है, उसी कमांड को हाइड करता है या एक्टिवेट करता है। मतलब कि यहां पे पहला वाला लिखा होता है ऑटो हाइड रिबन, इसके अलावा शो टेप्स, या थर्ड वन शो टेप्स एंड
कमांड्स। ठीक है, आप प्रॉपर तरीके से इसको यहां से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाऊं, यहां पर देखो ये मेरे साथ ग्रुप ऑफ कमांड्स है, जिस तरह क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये देखो ये एक रिबन है। अगर मुझे इसको डिसेबल करना है तो मैं इसकी मदद से इसको डिसेबल कर, जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे ऑटो हाइड चाहिए तो ऑटो हाइड मिलेगा, अगर मुझे शो टेप्स करना है तो टेप्स मिल जाएगा, अगर मुझे शो कमांड्स करना है तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली शो कर सकता हूँ। तो सम टाइम पे स्टूडेंट से ये गायब हो जाता है, फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मेन्यू और टेप कहाँ पर चले गए। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ आता है, जब बाय क्लिक करता हूँ तो खत्म हो जाते हैं। अब वो कह रहे हैं मेरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई मसला है। नहीं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मसला नहीं है, यहां से आपने प्रॉपर्टी को सेलेक्ट किया ऑटो हाइड, आप शो टेब्स एंड कमांड्स के ऊपर क्लिक कर दे तो आपके साथ प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में जो है वो आपके साथ यहां पे डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप यहां से इसकी सेटिंग को सेट कर सकते हो। ठीक है, एक प्रॉपर लेवल से। इसके अलावा अब नेक्स्ट वन हमारे पास आता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शंस, जिसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मैंने नेक्स्ट वन एक्सप्लेन करना है, ये वाला, ये 3 आइकन्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। इस 3 आइकन्स को हम क्या कहते हैं? इस 3 आइकन को हम कहते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल बटन, या इसको हम कहते हैं कैप्शन बटन। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये आपकी पूरी एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है, पूरी सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रॉपर्ली कंट्रोल करता है। इसमें सबसे पहला वाला ये माइनस है, इसका मतलब होता है मिनिमाइज। ठीक है, इस तरह सेकंड वाला ऑप्शन है इसको मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन, मतलब कि किसी विंडो को छोटा करना या फुल स्क्रीन करना। ठीक है, इसके अलावा लास्ट वन है क्लोज, ये क्रॉस वाला जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये है क्लोज। तो एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि यहां से आप अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करता हूं, यहां से मैं मिनिमाइज कर सकता हूं, देखो यहां से रिस्टोर डाउन यानी छोटा, और यहां पर मैक्सिमाइज यानी फुल स्क्रीन कर सकता हूं। इसके अलावा लास्ट वन जो है क्लोज, जिसकी मदद से मैं अपने एप्लीकेशन को क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट को नहीं, पूरी एप्लीकेशन को मैं यहां से क्लोज कर सकता हूं। तो ये था टाइटल बार का इंट्रोडक्शन। टाइटल बार है क्या चीज? ये डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर फिर कुछ छोटे छोटे कमांड्स इन लोगों ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ऐड किया है, जिसको हम यूज करके अपनी डॉक्यूमेंट में प्रॉपरली हर चीज को एक क्लियर जो है वे में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। अच्छा, अगर एक स्टेप हम बिलो आ जाए, मतलब कि एक स्टेप अगर हम बिलो आ जाए तो एक स्टेप बिलो आपको कुछ अदर ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब फाइल, टेप और ये कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये ऑप्शन क्या काम करता है? इसको हम कहते हैं जी मेन्यूज। ओल्ड वर्जन में हम इसको मेन्यूज कहते थे, आजकल के दौर में इसको हम टेप्स कहते हैं। टेप का मतलब या मेन्यू का मतलब होता है एक बटन जिसके अंदर डिफरेंट ग्रुप ऑफ कमांड्स पाए जाते हैं। तो अगर आप देखें तो टोटली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल 10 मेन्यूज है, मतलब टोटल 10 मेन्यूज है। इसमें एक मेन्यू डेवलपर है, वो हाइड है। ठीक है, आप डायरेक्टली जो है इसको इस्तेमाल कर सकते फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। मतलब इसमें टोटली 10 मेन्यूज है, उस 10 मेन्यू को यूज करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी किस्म का भी प्रॉब्लम जो है वो आसानी से या इजीली जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प, और इसमें एक मेन्यू है डेवलपर जो वो बाय डिफॉल्ट हाइड होता है, अब इसको एक्टिवेट कर सकते हो। सो ये टोटली 10 टैब्स है जिसको यूज करके हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नई वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, उसमें एक नई कमांड है, मतलब बहुत न्यू कमांड है। इसमें यहां पे लिखा हुआ है कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ये बहुत जबरदस्त चीज है। इस फीचर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये काफी हेल्पफुल फीचर है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको एफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा। एफिशिएंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि सर्च द रिक्वायर्ड कमांड इजी। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि आप अपनी रिक्वायर्ड कमांड को इजीली सर्च भी कर सकते हो। अब देखो फॉर एग्जांपल एक कमांड है, वो इसका नेम तो आपको आता है कि जी इस कमांड का ये नेम है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कमांड कहां पे है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने आपको एक बेहतरीन फीचर दिया हुआ है, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। मतलब आप यहां पर उस कमांड के बारे में बता सकते हो कि जी मुझे कौन सा कमांड चाहिए, जी मुझे चाहिए पेज कलर। अब देखो पेज कलर मुझे क्या पता कहां पे है, देखो डायरेक्टली वो सर्च करके यहां पे दे देता है। आप यहां से अपनी पेज की कलर को डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। बहुत आसान हो गया है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं कि मुझे चाहिए जी मार्जिन। अब देखो एडजस्ट मार्जिन, तो डायरेक्टली वो यहां पे आ जाता है। तो यहां से हम किसी भी कमांड को जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए बोल्ड, तो डायरेक्टली मैं किसी टेक्स्ट को मैंने यहां पे सेलेक्ट कर दिया और यहां पे दे दिया जी बोल्ड, और डायरेक्टली मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूं, मैं अपनी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकती हूं। या फॉर एग्जांपल मुझे अलाइन सेंटर चाहिए,
तो अब देखो ये अलाइन सेंटर आ जाए, डायरेक्टली आपका टेक्स्ट सेंटर हो जाए। या फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फॉन्ट कलर, आप डायरेक्टली लिखाई की कलर को यहां से चेंज कर सकते हो। सो एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त फीचर है, आप इसको यूज करके डायरेक्टली किसी कमांड को अपनी टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत जबरदस्त फीचर है, ये लेटेस्ट जो विंडोज है इसमें जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप इस एक स्टेप इससे बिलो आ जाए तो एक स्टेप बिलो जो है आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, एक स्टेप बिलो आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, आप लोगों को नजर आ रहे, ये आपके साथ है ये ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को हम क्या कहते हैं, इस ऑप्शन को हम कहते हैं रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार क्या चीज होता है, ये आपके साथ होता है ग्रुप ऑफ कमांड्स, ये ग्रुप ऑफ कमांड से मिलके बनता है, यानी रिबन जो स्टैंडर्ड टूल बार है वो ग्रुप ऑफ कमांड से मिलके बनता है, ठीक है। इस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप होम टैब की बात करें तो इसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ स्टाइल, फिर देखो इसमें पेस्ट, कट, कॉपी, डिफरेंट कमांड्स है, आपके साथ डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो कंबाइन हुआ है और कॉम्बिनेशन के बाद आपके साथ एक रिबन बना है, एक स्टैंडर्ड टूल बार बना है जिसकी मदद से आप डिफरेंट कमांड्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि एक मेन्यू का रिबन दूसरी मेन्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अब इंसर्ट का जो फॉर एग्जांपल अगर आप होम की कमांड्स को आप देख ले और आप इंसर्ट की कमांड को देखें तो ये काफी बिल्कुल मुख्तलिफ है, डिजाइन की, लेआउट की, रेफरेंस की, मेलिंग की, तो ये मेन्यू एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो काम होम कर सकता है वो इंसर्ट नहीं कर सकता, जो इंसर्ट कर सकता है वो होम नहीं कर सकता। मतलब यह है कि इसमें अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स एडेड है और उसी कमांड को जो है फिर आप यूज कर सकते हो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। होम का काम क्या होता है, इंसर्ट का हर मेन्यू को अलग अलग सेपरेटली वर्क दिया हुआ है कि जी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एग्जैक्टली इन लोगों ने 10 मेन्यूज बनाए हैं, 10 टैब्स बनाए हैं जिसमें अलग अलग वर्क को ऐड किया हुआ है और आप अलग अलग मेन्यूज को यूज करके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द मेन पर्पस ऑफ रिबन। रिबन डिफरेंट कमांड से जो है वो मिलके बनता है, ठीक है। सो एग्जैक्टली ये हमेशा जहन में याद रखें। इसके अलावा आपके साथ इस रिबन के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स पाए जाते हैं, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको नेम भी दिया हुआ है, पैराग्राफ, स्टाइल, फॉन्ट वगैरह वगैरह। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रुप गैलरी या ग्रुप ऑफ कमांड्स। इसको हम कहते हैं ग्रुप गैलरी और ग्रुप ऑफ कमांड्स। इसको हम ग्रुप गैलरी या ग्रुप ऑफ कमांड के नाम से जानते हैं। मतलब ये ग्रुप गैलरी या ग्रुप ऑफ कमांड जो पाया जाता है ये बेसिकली कमांड्स की मजमूआ, मतलब जो कमांड्स पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमांड्स पाए जाते हैं। अगर मैं एक सिंपल सा एक बहुत इजी एग्जांपल आपको दे दूं तो ये वाला आप लोगों को ये आइकन नजर आ रहा है, ये 3-4 लाइंस पैराग्राफ की तरह, ये क्या काम करता है, ये एक कमांड है, ये आपके साथ सेपरेट एक कमांड है। और कमांड हम उस चीज को कहते हैं जिसमें एक फंक्शन पाया जाता है, मतलब कि वो आपकी एक काम को परफॉर्म कर सकता है, इसको बेसिकली हम कमांड कहते हैं। कमांड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से बनता है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है फिर वो एक कमांड को अप्लाई करता है और वही कमांड फिर आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। गॉट इट। तो यहां पर ग्रुप गैलरी बनता है कमांड से, कमांड मिलके एक ग्रुप बनाता है और डिफरेंट ग्रुप्स मिलके एक रिबन या एक स्टैंडर्ड टूल बार को क्रिएट करता है। हमेशा जहन में ये बात याद रखें, ठीक है। फिर अगर आप होम में चेक कर ले तो आपको क्लिपबोर्ड के नीचे एक छोटा सा एरो, फंड के नीचे एक छोटा सा एरो, एक डाउन एरो आप लोगों को नजर आ रहा है। इस एरो को बच्चे हम क्या कहते हैं, ये एरो बहुत जरूरी है। इस एरो को हम कहते हैं डायलॉग लॉन्चर, इसको हम कहते हैं डायलॉग लॉन्चर। डायलॉग लॉन्चर किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एक्टिव द हिडन कमांड्स एंड द ग्रुप। डायलॉग लॉन्चर क्या काम करता है, ये जिस ग्रुप के अंदर मजीद और कमांड्स हो या मजीद और कमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसमें ऐड किया हो, तो अब देखो बजाय तो इन लोगों ने पेस्ट, कट, कॉपी ये सब चीजें तो यहां पे ऐड किए, अब यहां पे और स्पेस नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है यहां पर क्लिपबोर्ड के अंदर। सो एग्जैक्टली यहां पर जब और एक्स्ट्रा स्पेस है ही नहीं तो इन लोगों ने एक अलग डायलॉग बॉक्स बनाया है और इस डायलॉग बॉक्स के अंदर उन लोगों ने जो इस ग्रुप से रिलेटेड एक्स्ट्रा कमांड है वो इसके अंदर ऐड किया है और एडिंग के बाद जो है फिर आप उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ जाऊं, यहां पर मैं फंड डायलॉग लॉन्चर के ऊपर क्लिक करूं, देखो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको मजीद और ऑप्शंस मिलते हैं, एडवांस, फंड वगैरह वगैरह। जिस तरह मैं क्लिपबोर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा आपको
एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, इस तरह पैराग्राफ के ऊपर क्लिक कर तो आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है। सो एग्जैक्टली यहां पर आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीजों को एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। सो यहां पर ये एरो जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर एक ग्रुप में मजीद कमांड्स है, मजीद इसमें एक्स्ट्रा डायलॉग लॉन्चर है, मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो लिहाजा ये एरो वहां पे होगा। अगर नहीं है तो एग्जैक्टली जो है फिर वहां पर वो ग्रुप कंप्लीटेड है, इसमें और मजीद एक्स्ट्रा कमांड्स इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्जैक्टली जहन में ये बात याद रखें। अगर फिर आप राइट साइड पे आ जाए तो राइट साइड पे आपको ये वाला एक एरो मिलेगा। इस एरो को हम क्या कहते हैं? इस एरो को हम कहते हैं कोलैप्स एंड एक्सपैंड बटन। कोलैप्स एंड एक्सपैंड बटन यानी मतलब यह है कि हम रिबन को कोलैप्स या एक्सपैंड यहां से भी कर सकते हैं। देखो ये भी एक टेक्निक से कि यहां से भी हम अपनी बटन को कोलैप्स कर सकते हैं या एक्सपैंड कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे ये रिबन नहीं चाहिए तो मैं इस बटन के ऊपर, इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, ये गायब हो जाएगा। अब दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर ये एक्टिवेट हो जाएगा। सो एग्जैक्टली यहां से भी आप किसी रिबन को कोलैप्स या एक्सपैंड कर सकते हो। ठीक है, इजीली जो है वो आप इसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। तो ये था रिबन का इंट्रोडक्शन। रिबन के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि कमांड क्या चीज है, ग्रुप ऑफ गैलरी क्या चीज है, स्टैंडर्ड या रिबन क्या चीज है, और इसमें कोलैप्स एंड एक्सपैंड बटन क्या काम करता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एक स्टेप बिलो आ जाए तो आप लोगों को ये वाला एक बार मिलेगा जिसपे 1 2 3 ग्रे कलर, व्हाइट कलर और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स मिलेगी। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, ये रिप्रेजेंट क्या चीज करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रूलर को। इसको हम कहते हैं जी रूलर। फिर रूलर की दो किस्में हैं, एक को हम कहते हैं वर्टिकल रूलर और दूसरे को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। अब रूलर का काम क्या है? अगर मैं रूलर की काम के बारे में बताऊं, सो रूलर क्या हेल्प करता है आपका? रूलर सेट द पेज। अब रूलर क्या काम करता है? रूलर का काम क्या होता है? सेट द पेज मार्जिन। अब मार्जिन क्या चीज है? पेज की डिस्टेंस। मार्जिन हम इस वजह से देते हैं कि कभी जब भी हम अपनी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो इसमें सम टाइम मिस प्रिंट आ जाता है, या जब हम किसी जगह को स्टेपल करते हैं तो वो स्टेपल, वो टेक्स्ट जो है वो स्टेपल के साथ जो है छप जाता है। सो एग्जैक्टली हमेशा याद रखें कि इस सब चीजों से बचने के लिए आप अपनी डॉक्यूमेंट में मार्जिन को सेट करते हो। देखो आप लोगों को जो ग्रे कलर नजर आ रहे हैं आप यहां पे नहीं लिख सकते, ये मार्जिन है। मतलब क्या है कि ये ग्रे कलर, ये मार्जिन है। मतलब क्या है कि आपकी लिखाई शुरू होगा ये व्हाइट कलर, देखो यहां जहां पर ये निशान बना हुआ है, और इससे फर्दर आगे जो ये व्हाइट कलर है ये आपकी वर्किंग एरिया है। यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको लिखना चाहे, जो कुछ भी आप लिखना चाहे। ठीक है, अब द फर्स्ट वन आपके साथ पाया जाता है वो है वर्टिकल रूलर, जो आपकी पेज की टॉप और बॉटम एरिया को सेट करते हैं। मतलब पेज कहां से शुरू हो कहां पे खत्म होगा। और द नेक्स्ट वन हॉरिजॉन्टल रूलर, जो आपकी पेज की लेफ्ट और राइट एरिया को सेट करते हैं। मतलब कि आपकी पेज कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये आपको कंप्लीट डिटेल जो है यहां पे प्रोवाइड करे। तो रूलर का काम क्या होता है? मार्जिन सेटिंग, टेक्स्ट कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा, आपकी कर्सर कहां से शुरू करेगा कहां पे खत्म करेगा, पेज को किस तरह इसको एडजस्ट करेगा, टेक्स्ट को किस तरह सेट करेगा तो ये सारा काम जो है वो रूलर का है। ठीक है, फिर आपकी पेज में एक लाइन जो है वो ब्लैंकिंग करेगा। मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हम लेते हैं या जितनी भी सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं, इसमें आपको इस तरह एक एरो मिलेगा जो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप में होगा, और ये आपके साथ वो ब्लैंकिंग करता है। मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लैंकिंग करते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर। जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस के सॉफ्टवेयर है, जो वर्ड प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें ये एक लाइन इन लोगों ने ऐड किया हुआ है। इस लाइन को बेसिकली हम कहते हैं कर्सर। इसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर का काम क्या होता है? शो द एक्टिव पोजीशन एंड द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट के अंदर एक्टिव पोजीशन को शो करने के लिए हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं। कर्सर बेसिकली आपके साथ हेल्प करता है कि आप किस पेज में एक्टिव हो, किस डॉक्यूमेंट में एक्टिव हो, ये सब चीजों को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आपने एक डॉक्यूमेंट को ओपन किया, ओपन करने के बाद अब आपको पता नहीं है कि मैं किस पेज में खड़ा हूं। ठीक है, तो आपको कर्सर जो है बताएगा कि जी आपका टेक्स्ट यहां से शुरू होगा, जहां पर ये ब्लैंकिंग करते हैं मतलब कि यहां से शुरू होगा, ठीक है, यहां पे खत्म होगा, आप इस पेज में एक्टिव हो। ये सारा डिटेल जो है आपको कर्सर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कर्सर की मदद से आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोजीशन को सेट कर सकते हो। आप जो है वो एक्टिव पोजीशन को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, कि आप किस पेज में खड़े हो और क्या चीज हो।
अब इसके अलावा आपको ये एल वाला शेप नजर आ रहा है, ये छोटा सा एल वाला शेप आप लोग को नजर आएगा, इसको बच्चे हम कहते हैं टेब्स डायरेक्शंस। टेब्स डायरेक्शन, टेब्स डायरेक्शन का मतलब क्या है, आप टेप एरो को यूज करते हो, टेप की को, इसकी डिफरेंट डायरेक्शंस पाए जाते हैं। मतलब अगर हम टेप की बात करें तो टेप में आपके साथ डिफरेंट डायरेक्शंस है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला डायरेक्शन है, इसमें हम डिफरेंट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब अगर मैं पैराग्राफ में आ जाऊँ, यहाँ पे टेप्स के ऊपर क्लिक कर दो, देखो यहाँ पर टेप की डिफरेंट अलाइनमेंट है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार। आप डिफरेंट पोजीशन को सेट करके आप टेप स्टॉप पोजीशन दे सकते हो। मतलब जिस तरह आप लोग टेप स्टॉप यूज करते हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यूज किया नेम, ठीक है, और यहां पर मैं आता हूं टेब्स में, और टेब्स में मैंने यहां पे दे दिया लेफ्ट वाला, साइज मैंने दे दिया 1 इंच, और लाइन को सेट कर दिया ये वाला। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं टेप की को प्रेस करूं तो ये सिस्टम हमारे पास जो है प्रॉपर्ली सेट हो। ओके, जब भी मैं टेप बटन को प्रेस करूंगा तो प्रॉपर लेवल पे यहां पे आपके साथ एक लाइन जो है वो क्रिएट होगा। तो आप 1 इंच या इससे भी ज्यादा जो है प्रॉपर तरीके से अब इसमें डिफरेंट लाइंस वगैरह या डिफरेंट क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हो, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, डेसिमल, बार, मुख्तलिफ पोजीशन में आप चेंज कर सकते हो। इंशाल्लाह आगे फर्दर क्लासेस में इसका डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर याद रखें ये जो है यहाँ से हम डायरेक्टली किसी भी टेप की डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट, राइट, बार, डेसिमल वगैरह वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये वाला आइकन नजर आ रहा है, इससे पहले मैंने पढ़ाया, इसको हम कहते हैं रूलर। ये वर्टिकल रूलर है और ये वाला हॉरिजॉन्टल रूलर है। वर्टिकल रूलर आपकी पेज की टॉप बॉटम सेटिंग करता है, और जो हॉरिजॉन्टल रूलर होते हैं वो आपकी पेज की लेफ्ट राइट सेटिंग जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, फिर आप जो है राइट साइड पे आ जाए तो आपको एक बार मिलेगा, ये वाला बार, इसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार, इसको हम कहते हैं जी स्क्रॉल बार। एक होते हैं रूलर, एक होते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार स्क्रॉलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी पेज मूवमेंट्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस है और मुझे पेज को अप या डाउन करना है, अप और डाउन करना है, तो मैं यूज करूंगा वर्टिकल रूलर, वर्टिकल रूलर को मैं यूज करूंगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे पेज को लेफ्ट और राइट मूव करना है तो मैं यूज करूंगा हॉरिजॉन्टल रूलर। जो आप लोग को नजर आए ये वर्टिकल रूलर है, जो आप पेज को ज्यादा जूम करेंगे तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल रूलर भी नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ से आप डायरेक्टली किसी डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में आता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, इसकी मदद से देखो मैं अपने डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप कर सकता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। जब मैं इस डॉक्यूमेंट की जूम को ज्यादा करूंगा तो फिर यहाँ पे आपको एक दूसरा रूलर मिलेगा, स्क्रॉल बार मिलेगा सॉरी, जिसकी मदद से आप अपनी पेज को लेफ्ट राइट जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। देखो नजर आ रहा है, आप यहाँ से प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। सो एग्जैक्टली यहाँ पर ये आपके साथ एक स्क्रॉल बार है जिसकी मदद से आप पेजेस को मूवमेंट्स दे सकते हो, मतलब अप डाउन लेफ्ट राइट वगैरह वगैरह आप इसको सेट आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, आप लोग को ये ग्रे वाला कलर एरिया जो नजर आ रहा है, ये ग्रे कलर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी लेआउट, इसको हम कहते हैं लेआउट, ठीक है। ये ग्रे कलर जो आप लोग को नजर आ रहा है इसको बेसिकली हम कहते हैं लेआउट, इसकी मदद से हमें ये सब चीजें मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर ये व्हाइट एरिया, तो इस व्हाइट एरिया को हम क्या कहते हैं, इस व्हाइट एरिया को हम कहते हैं पेज या वर्किंग एरिया या टेक्स्ट एरिया, या आपके साथ जो होता है एक्टिव एरिया, जिसकी मदद से आप काम कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लेवल से आप इसमें काम कर सकते हो, कुछ लिख सकते हो। मतलब कि लिखने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लिखने की प्रोसेस को हम टेक्स्ट, पेज या वर्किंग एरिया, एक्टिव एरिया भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें हम टेक्स्ट वगैरह को डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। ये एक पेज है जिसके अंदर मैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क कर सकता हूँ आसानी के साथ, ठीक है। और अब इसमें लास्ट बार पाया जाता है, सबसे लास्ट पे यहां पर मेरे साथ एक बार पाया जाता है, ये वाला, ये मेरे पास एक बार है जिसको हम कहते हैं स्टेटस टूल बार। ये हमारे पास है स्टेटस टूल बार। ये स्टेटस टूल बार वो स्टेटस नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल से निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं स्टेटस टूल बार। स्टेटस टूल बार का जो टर्म है ये स्टैटिस्टिकल से निकला हुआ है। स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या होता है, काउंटिंग, शुमारियात, गिनना,
ठीक है, मतलब किसी चीज को काउंट करने के लिए हम स्टैटिस्टिकल का वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये स्टेटस टूल बार ये किस चीज को काउंट करता है? फर्स्ट वन पेजेस को काउंट करता है, वर्ड्स को काउंट करता है, लेटर्स को काउंट करता है, पैराग्राफ्स को काउंट करता है, ईडीसी एटसेट्रा, इन सब चीजों को जो है प्रॉपर तरीके से वो काउंट करता है। यानी मेरे कहने का मकसद यही है कि ये आपकी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चीजों को काउंट करता है। मतलब आपने कितनी पेजेस राइट की है, कितनी वर्ड्स, कितनी लेटर्स। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अब देखो मैंने काफी पेजेस वगैरह लिखी, तो अब देखो यहाँ पे बता रहे कि आपने 8 वर्ड्स लिखा है, आपने 1 बाय 1 पेज, अगर आप देखें तो आपने काफी पेजेस, फॉर एग्जांपल आपने 50 पेजेस यहाँ पे राइट किए। आप इस तरह आप यहाँ से कंप्लीट डिटेल जो है वो सर्च आउट कर सकते हो। आपको ये बता रहा है कि 52 पेजेस है, कितने वर्ड्स, कितने कैरेक्टर, विद स्पेसिंग, नो स्पेसिंग, इन सब चीजों के बारे में जो है वो कंप्लीट एक डिटेल जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली डिटेल कहाँ पे शो होगा? आप गौर से यहाँ पे देखें, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो आपको डिटेल यहाँ पे मिलेगा, कितने वर्ड्स है, कितनी सेंटेंसेज है, कितनी जो है वो आपने लेटर्स टाइप की, कितने पेजेस टाइप के, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे कंप्लीटली शो हो रहा है। ठीक है, सो एग्जैक्टली यहाँ पर आप अपनी स्टैटिस्टिकल टूलबार से आप अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल को सर्च कर सकते हो कि मैंने कितनी वर्ड्स राइट किए, कितनी पेजेस मैंने यहाँ पे राइट किए, ये सब चीजें यहाँ पे डिटेल जो है इसके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप राइट साइड पे आ जाए, तो राइट साइड पे आने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 पेजेस जो है वो बुक की तरह आपको 3 पेजेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इस 3 पेजेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू बटन। इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट व्यू बटन। डॉक्यूमेंट व्यू बटन का मतलब क्या है कि यहां से हम अपनी डॉक्यूमेंट की व्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला है रीड मोड, सेकंड वाला है प्रिंट लेआउट और थर्ड वाला है वेब लेआउट। मतलब कि ओवरऑल होल डॉक्यूमेंट की मूड को यहां से हम चेंज कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आ जाऊं, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट में है, अगर मैं इसको रीड मोड में कर दूं, ये रीड मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको वेब लेआउट में कर दूं, तो वेब पेज की तरह आपके साथ ये इस पोजीशन में आ जाएगा। सो एग्जैक्टली यहां से आप अपनी डॉक्यूमेंट की मूड को भी चेंज कर सकते हो। जिस तरह आपको मूड चाहिए, आप यहां से इसको यूज करके फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और लास्ट वाला जो हिस्सा है स्टेटस बार के ऊपर, वो है डॉक्यूमेंट जूमिंग टूल बार। ये हमारे पास है जूमिंग टूल बार। ये डॉक्यूमेंट को जूम इन करता है, जूम इन और आउट। मतलब कि आप एक डॉक्यूमेंट को जूम इन कर सकते हो या जूम आउट, लेकिन याद रखिए ये सिर्फ आप लोग की देखने के लिए जूम इन और जूम आउट करता है। प्रिंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को जूम करें, आप कहते हैं कि जी मैं इसको प्रिंट करूंगा, ये प्रिंट में भी इस तरह जूम आएगा? नहीं नहीं, ये प्रिंट पे किसी किस्म का इफेक्ट नहीं डालता। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी व्यू के लिए जो है प्रॉपर तरीके से उसको जूम इन एंड जूम आउट करता है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि मिनिमम जूम कितना है एक डॉक्यूमेंट का, वो है 10%। 10% से आप कम जूम नहीं कर सकते, जूम आउट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो मैक्सिमम आप 500 से ज्यादा एक डॉक्यूमेंट को जूम इन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ पे आ जाएं, देखो ये बाय डिफॉल्ट जो है मैंने प्रिंट लेआउट में कर दिया। देखो ये 98% है। अगर मैं इसको ज्यादा करूंगा तो देखो ये 500 से ज्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पे ये लिमिट 500 है। अगर मैं कम कर दूंगा तो 10% से कोई कम नहीं होगा। नॉर्मल 100% 100% ये बाय डिफॉल्ट होता है। आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये जूमिंग टूलबार का एक कंसेप्ट था कि जूमिंग टूलबार क्या चीज़ है और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, वो भी डिटेल से मैंने पढ़ा है। ठीक है, और नीचे जो आप लोग एक बार नजर आ रहे हैं, सम टाइम पे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि ये भी इस विंडो का बार है, या मतलब सम टाइम पे मुझसे स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि ये किस चीज़ का बार है। तो बच्चे ये विंडो का बार है। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बार नहीं है, ये विंडो का बार है और इसको हम कहते हैं जी टास्क बार। इसको हम कहते हैं टास्क बार। ये हमारे पास है टास्क बार। ठीक है, ये जितने भी टास्क आप अपनी विंडोज में रन करते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, जो भी चीजें आप रन करते हो वो सब का डिटेल यहाँ पे शो होता है। ठीक है, सो आप अगर गौर से देखें, ये था जी आप लोग का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस को मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंटरफेस को मैंने डिटेल से डिस्कस किया। हर एक बार को मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर दिया। आप लोगों को पता भी चल गया
आप लोगों को पता भी चल गया कि जी इसमें कौन कौन से बार है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, किस लिए जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कौन कौन से बार है, उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, वो क्या क्या काम कर सकता है। सो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह आगे फर्दर लेक्चर्स में मिलेंगे। कमांड को फिर आगे फर्दर लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम डिफरेंट कमांड्स को स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह मैं इस तरह मतलब इस वे डिफरेंट वेज में मैं आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्सप्लेन करूंगा, और आपको बहुत ईजी वे में इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को टेक्निकली एक्सप्लेन करूंगा कि आप लोग की जो ऑफिशियली वर्क है या आप जहां पर भी काम कर रहे हो और आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज कर रहे हो, तो इंशाल्लाह आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल भी साबित होगा, और आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी को बआसानी इंशाल्लाह आप सॉल्व कर सकेंगे। जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे, इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल भी होगा और काफी फायदा जो है वो आप लोग के लिए होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।